श्रीमद् राघवो विजयते श्रीमद् राघवो विजयते श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। नमो राघवाय। परब्रह्म स्वरूप श्री सीताराम का वेद मूलक लोकोत्तर महात्म्य ब्रह्मलीन अनंत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का ये दर्शन है। उनका लेख सौंदर्य सार सर्वस्वं माधुर्य गुण ब्रह्मितं ब्रह्मैकं अद्वितीयं तत् तत्त्वमेकं द्विधा कृतं वेदशास्त्र संवेद्यं सीताराम स्वरूपकं सरहस्यं सतां सेव्यम् अद्भुतं प्रणमाम्यहम्। श्री सीताराम जी का अनुपम ऐश्वर्य। वैसे तो श्री सीताराम जी एक ही हैं, दो नहीं हैं। एक ही महाशक्ति ने, परब्रह्म ने दो रूपों में अवतार लिया है, भक्तों को आनंद देने के लिए, लीला को पूर्ण करने के लिए। गिरारथ जल बीच सम, गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सीता और राम एक ही है। श्री सीता और राम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठान स्वप्रकाश परब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि बाह्य ज्योतियों तथा श्रोत्र, नेत्र, मन, बुद्धि, चित्त, जीव, दैवत आदि आंतर ज्योतियों के भी ज्योति हैं। वे ही ईश्वरों के ईश्वर, समस्त आनंदों के सार, अनुपम अचिंत अनंत कल्याण गुणगणों के निलय हैं। और सौंदर्य, माधुर्य, सौरम्य, सौगंध, सौकुमार्य, सौशील्य, आभा, प्रभा, शोभा, कांति, शांति, प्रभति, दिव्य गुणों की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी समुदायों से सेव्य, अतएव अनंत लक्ष्मियों की भी लक्ष्मी है। जानकी जी के अंग से ये ब्रह्माणी, रुद्राणी और महालक्ष्मी प्रकट होती है। श्री सीता प्रेम सार सर्वस्व राम की, प्रेम सार सर्वस्व राम की। श्री जानकी जी सौंदर्य सार सर्वस्व हैं। श्री राम प्रेम सार सर्वस्व हैं और जानकी जी सौंदर्य सार सर्वस्व हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। श्री सीताराम का स्वरूप
सुषमा कामधेनु के सौंदर्य पयोराश से जनित नवनीत से निर्मित है। मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी के चरण कमल से भी, महालक्ष्मी के चरण कमल से भी कोटि गुण अधिक सुकोमल है जानकी जी के चरण। वह मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी अपने लोकोत्तर सुकोमल हस्तार बिंदु से, अपने हाथों से श्री सीता जी के चरणों का स्पर्श करने में अपने हाथों को कठोर समझती हैं और संकोच करती हैं। श्री तुलसीदास जी के अनुसार सीता अनुपमेय है, उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, कोई बराबर का ही नहीं। ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी भी अनेक कारणों से श्री सीता जी की उपमान श्रेणी में नहीं आ सकती। महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी के प्रागट्य के लिए क्षीर समुद्र का मंथन करना पड़ा था। तदर्थ मंदराचल को मंथान दंड जो मथा गया था समुद्र, मंदराचल को धारण करने के लिए भगवान को कच्छपा अवतार धारण करना पड़ा था। वासुकी नाग रूपी रस्सी से मंदराचल को निबद्ध कर देवताओं दानवों तथा स्वयं विष्णु को मंथन करने का आयास करना पड़ा था। तब महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। पर आनंद सिंधुसार सर्वस्व, सौंदर्य सिंधुसार भगवान राम के माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री जानकी माता राघवेंद्र प्राणेश्वरी श्री सीता जी के लिए ये उपमान पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है? यदि क्षीर सागर के बदले छवि सुधा सागर हो, सौंदर्य का सुधा सागर हो, पाषाणमय मंदराचल के स्थान में श्रृंगार रूप मंदराचल हो और उसका आधारभूत कच्छप भी परम रूपमय हो, वासुकी नाग के स्थान में शोभामयी रज्जु हो, मंथन करने वाले देवता के आदि के स्थान में साक्षात आदि देवी कामदेव ही स्वयं अपने प्राणी पद्म से मंथन का कार्य करें, तो इस विधान से जो अलौकिक लक्ष्मी प्रकट होगी वही कदाचित सीता का उपमान बन सकती है, एक विकल्प बन सकता है, मूर्त रूपेण वो भी नहीं। अनुपम प्रेम, अनुपम सौंदर्य एक दूसरे से अभिन्न है। विजय लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी कई प्रकार की होती है। विजय लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, माधुर्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी प्रभृति सब लक्ष्मियां अनायास ही वहाँ उपस्थित हो जाती हैं जहाँ श्री सीता के कृपा कटाक्ष लेश का उन्मेष होता है। अनुपम प्रेम, अनुपम सौंदर्य एक दूसरे के अभिन्न हैं। प्रेम सार सर्वस्व राम है और सौंदर्य सार सर्वस्व श्री सीता है। जानकी जी के जैसा मात्र जानकी जी हैं, राम जी के जैसा कोई नहीं है दूसरा, रामे जी हैं। प्रेम सार सर्वस्व राम है और सौंदर्य सार सर्वस्व श्री सीता जी। राघवेंद्र हृदयेश्वरी श्री सीता के अरुण चरणारविंद की अरुण रज ही सुत सीमंतनी जनों के सीमंत का सिंदूर है। अर्थात सीता जी के चरणारविंदों की रज से ही श्रुतियाँ सौभाग्यशालिनी होती हैं। जो वेदों की श्रुतियाँ हैं वो सौभाग्यशालिनी होती हैं। एक ग्रंथ है सीतोपनिषद, जानकी जी के बारे में लिखा गया है। अनेक रूपा श्री सीता जी के अनुग्रह से वेद एवं वेद्य परमात्मा सौभाग्यशाली होते हैं। जैसे शीतलता, मधुरता एवं पवित्रता ही गंगा के प्रवाह का सार है तथा मधुरिमा अमृत का सर्वस्व है, वैसे ही आनंद सिंधु सुखरास श्री राघवेंद्र के माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी ही सीता है। यद्यपि सीता और राम दोनों परस्पर अभिन्न प्रेम सौंदर्य सार हैं, अभिन्न हैं, उनमें चंद्र तथा चंद्रिका, भास्कर तथा प्रभा जैसा अभेद संबंध है।
सीता और राम का संबंध तो पूर्वोक्त उदाहरणों से भी अत्यधिक घनिष्ठ है, वह कैसे विच्छिन्न हो सकता है। फिर भी श्री सीता जी राम की अनन्य भक्ति एवं अनन्य सेवा स्वरूप होने के कारण संप्रयोग प्रयोगात्मक उद्भुत वैविध श्रृंगार रससार सर्वस्वरूपा है। राम की अंतरंगा शक्ति है जानकी जी। अगर संगम और विरह का वरदान मिल रहा हो, एक तरफ मिलन एक तरफ विरह, तो भक्त विरह का वरदान मांगेगा। क्योंकि संगम से प्रियतम का सम्मिलन सीमित होता है, मिलन से प्रियतम का सम्मिलन सीमित होता है, परंतु विरह में तो प्रियतम ही सर्वत्र सर्वरूप से अंतःकरण अंतरात्मा प्राणों तथा रोम रोम में निरंतर मिलते रहते हैं। उसी की अनुभूति श्री राम इस प्रकार करते हैं। अरे कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जनु बरिशा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु रहत सदा तोई पाई, जान प्रीति रसुयत नहीं माही। इतना ही समझ लीजिए कि तत्व रूपी से जो हमारा प्रेम है, हमारा तुम्हारा जो प्रेम है, जानत प्रिया एक मन मोरा, वो एक मन ही दोनों का प्रेम जानता है, दो मन की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों के बीच मन एक ही है। जिस प्रकार गिरा अर्थ जल बीच सम, जल और उसकी तरंग एक ही तो है, शब्द और उसका अर्थ एक ही तो है, उसी प्रकार सीता और राम एक ही है। दोनों सीता और राम दोनों के बीच मन एक ही है, मन दो नहीं है, शरीर भले दो हो परंतु मन एक ही है, आत्मा एक ही है। इसी तरह श्री सीता जी राम की सेविका हैं, श्री हैं, शोभा है, और वही श्री राम की सेवा है, आराधना है, मूर्तिमती अलभ्य दुर्लभ भक्ति सर्वस्व भक्ति है, भक्त सर्वस्व भक्ति है। वही श्री राम की ऐश्वर्य शक्ति है, महाशक्ति है, महालक्ष्मी है। वही सीता सर्वगुणों की सेव्या तथा आराध्या है, वही श्री राम की आराधनीया है, एवं वही श्री राम के स्वरूपभूत माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री पर प्रेमास्पद रूप श्री राम की आत्मा है। इस तरह यद्यपि सीता ही राम है, राम ही सीता है, इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गार, सेवक और सेव्य दोनों एक ही हैं। रामचरितमानस के अन्य ग्रंथों के अनुसार वही अभिन्न होते हुए भी उपासना, आराधना तथा सेवा की शिक्षा देने के लिए सीता और राम दो रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्णश्चैव बृहद्दला वे के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, और उस स्थिति में श्री सीता की मुख्य शक्ति श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा के रूप में प्रकट होती है। अन्य शक्तियाँ रुक्मिणी आदि के रूप में प्रकट होती है, वो अन्य शक्तियाँ हैं। श्री राम ही जब अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक सर्वविधाता बनते हैं, तब श्री सीता ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री महासंवित सरस्वती बन जाती हैं। जब श्री राम विश्वपालक विष्णु रूप में व्यक्त होते हैं, तो सीता जी अनंत ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री महापालिनी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं। श्री सीता रघुकुल कमल दिवाकर श्री राम की प्रभा एवं रामचंद्र की चंद्रिका है।
आनंद सिंधु श्री राम में वह माधुर्य सार सर्वस्व है। आध्यात्म रामायण के अनुसार जितने पुरुषवाचक शब्द हैं इसका अर्थ श्री राम है, जितने स्त्रीवाचक शब्द हैं उनका अर्थ जनक नंदिनी श्री जानकी है। श्री सीता ही मूल प्रकृति ही नहीं किंतु चित्त स्वरूप परम तत्व है। सर्वनियंता परमेश्वर का अस्तित्व अवश्य मान्य है। दिन के पहले रात, रात के पहले दिन होता है। दिन के पहले रात होता है और रात के पहले दिन होता है। बताओ पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है? पहले रात हुआ कि दिन हुआ? पहले दिन हुआ कि रात हुआ? अगर आप कहेंगे रात हुआ तो उसके पहले दिन था। आप कहेंगे पहले दिन हुआ तो उसके पहले रात थी। पहले रात हुआ कि पहले दिन हुआ? तुम कहोगे दिन हुआ तो उसके पहले रात नहीं थी। तुम कहोगे रात पहले रात हुई तो उसके पहले दिन नहीं था। ये कहना मुश्किल है। बीज के पहले अंकुर और अंकुर के पहले बीज। बीज के पहले अंकुर था। अंकुर आया कहाँ से? बीज से वृक्ष बना, उसी से तो आया। बीज आया पहले कि अंकुर पहले आया? अंकुर न होता तो बीज कहाँ से आता? अब बीज बोया गया तो अंकुर आया। पहले बीज के वृक्ष। बीज न होता तो वृक्ष कहाँ से आता? और वृक्ष न होता तो बीज कहाँ से आता? इसी प्रकार सोने से पहले जागना और जागने से पहले सोना होता है। आप पहले सोते हो कि जागते हो? सोते हो उसके पहले जग रहे थे, और जागते हो तो उसके पहले सो रहे थे। तो पहले सोना है कि पहले जागना है? इसी प्रकार संसार का संचालन नियमों पर ही आवृत है। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, शुक्र आदि ग्रहों की गति और उदय अस्त सभी नियमित हैं। यदि उनकी गति अनियमित हो तो वे आपस में ही टकराकर विश्व विप्लव उपस्थित कर सकते हैं। समुद्र का ज्वार भाटा तथा विभिन्न चेतना चेतन पदार्थों के गुण स्वभाव निमित्त परिलक्षित होते हैं। कल्प, युग, वर्ष, पक्ष, दिन, प्रहर, दंड की कौन कहे? क्षण क्षण का हिसाब किताब प्रकृति में नियत है। प्रकृति में है सब क्षण क्षण का हिसाब किताब। कब तुमने क्या किया था? तुम्हारे खोपड़ी के पीछे सीसीटीवी लगा है, सब नोट हो रहा है। नियमों का पालन तभी हो सकता है जब उसके पीछे कोई सावधान नियामक शासक होता है। इस दृष्टि से प्राकृतिक नियमों का व्यवस्थापक, पालक एवं नियामक सर्वज्ञ सर्वेश्वर परम पिता परमात्मा ही है। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर् भगवान् ऋषि चकार चरितं कृस्त्रं विचित्र पदमर्थवत्। वाल्मीकि रामायण। भगवान वाल्मीकि ने राम के राज सिंहासन में आसीन होने के पश्चात रामचरित रामायण का निर्माण किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण ग्रंथ श्री रामचंद्र के समय का लिखा हुआ है। यह तथ्य मूल रामायण के प्रश्नोत्तर से भी स्पष्ट है। यही प्रश्न किया गया है। जानकी जी राम से कहती हैं, श्री राम ने जानकी जी से कहा, आप मुझसे वैसे ही अभिन्न हैं जैसे भास्कर से प्रभा, सूर्य से रोशनी। राम जी कहते हैं जानकी जी से, आप मुझसे वैसे ही अभिन्न हैं जैसे भास्कर से प्रभा, यानी सूर्य से सूर्य का प्रकाश। जनक पुत्री मैथिली तीनों लोकों में अत्यंत विशुद्ध हैं। जैसे आत्मवान प्राणी द्वारा कीर्ति का त्याग अशक्य है, वैसे ही सीता का त्याग भी अशक्य है। इस रामायण के पढ़ने और सुनने से श्री राम सतत प्रसन्न होते हैं। वे राम सनातन विष्णु हैं। वे महाबाहु आदिदेव हरि एवं प्रभु नारायण हैं।
इन सब बातों से सिद्ध है कि भगवान राम साक्षात नारायण विष्णु ही हैं और उनकी भक्ति ही सर्वोत्तम धर्म या सर्वोत्तम साधन है, उसी से कल्याण होता है। भगवान राम परम पिता परमात्मा है। जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हर शंभु नचाव निहारे, तेबू न जानहि मर्म तुम्हारा, तेबू न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश नचावन हारे, संकेत से नृत्य करते हैं। तेव न जान ही मर्म तुम्हारा, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी भगवान राम का मर्म नहीं जान सकते। और तुम्हें को जान निहारा, और तुम्हें कौन जान सकता है? अब उसका उत्तर है कि भगवान राम को जाना जा सकता है। कैसे? सोई जाने, सोई जाने जय देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाई। राम जी को, श्री सीताराम जी को वही जान सकता है जिसे राम जी जना देते हैं, वही राम जी को जान पाता है। जब तक भगवान राम कृपा नहीं करते तब तक भगवान को कोई नहीं जान सकता। आप तपस्या करके, जबरदस्ती तपस्या करके, तप करके भगवान को जानना चाहें नहीं जान सकते। भगवान श्री राम को, जानकी नाथ को उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, इसलिए भक्त तो बस एक ही बात करता है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई, करुणा सागर कीजे सोई। हे प्रभु, आपका जो मन हो, आपकी मन की जैसी प्रसन्नता हो, जैसे आप प्रसन्न हो, आप वैसा ही करें। हे करुणा सागर, हम आपकी शरण में हैं। जब जीव भगवान की शरण में आ जाता है पूरी तरह से, सच्चे हृदय से, श्री राम तवास्मि, जब श्री राघव की शरण में आ जाता है तो उसका जो भार है उस श्री राम जी स्वयं हरण करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का परित्याग कर दे, तू एक मेरी शरण में आ जा। अगर तू मेरी शरण में आ जाएगा, अपराधी से अपराधी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ और उसे क्षमा कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण अत्यंत आवश्यक है। हम सब भगवान की शरण ग्रहण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।